हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। 3x4 का मतलब रो हमारा 3 होना चाहिए। 3x4 अर्थात यह अवयव की कोटि है, तो रो का मान 3 तक होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए 4। ये सी है आपका, अर्थात इसको व्यक्त किससे करते हैं, यम गुणे यन से। यम का मान आपका 3 तक और यन का मान 4 तक होना चाहिए। तो चलते हैं हम, ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 में पीछे हम पढ़ चुके हैं इस प्रकार का, जो है इसको एक बार हम क्वेश्चन नंबर 4 में हल किए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, इसमें आई का मान मैक्सिमम कितना रखना है 3 तक और जे का मान कितना रखना है 4 तक। अर्थात यहाँ आई बराबर हम क्या रखेंगे, ये नीचे लिख देते हैं। आई बराबर हम रखेंगे 1, 2 और 3 तक। 3 तक मैक्सिमम होना चाहिए। और जे का मान क्या रखना है बेटा, जे का मान रखना है 1, 2, 3 और 4 तक। तो हम ज्ञात करते हैं, इसमें सबसे पहले a11 ज्ञात करना शुरू करते हैं। चलिए 3x4 के क्रम का एक अवयव हम लिखते हैं। आपको हमने बताया है ये क्या होना चाहिए, पहली पंक्ति में अर्थात i का मान कितना है 3 है, तो आपका रो जो है 3 तक मैक्सिमम और कॉलम आपका 4 तक। क्या ज्ञात करना है a11, ठीक, a12 इसी क्रम में हमने आपको बता दिया है 3x4 का क्रम हमको बनाना है। a11 बन जाएगा, a12 या चलिए मान निकाल लेते हैं, उसके बाद रख देते हैं। फिर i बराबर 1, j बराबर 1। i का मान जब 1 रखेंगे तो j का मान 1, 2, 3, 4 चारों रखेंगे। फिर i का मान 2 रखेंगे तो ये चारों, फिर j का मान 3 रखेंगे फिर चारों। तो i बराबर 1 और j बराबर 1 रखने पर क्या बन जाता है हमारा क्रम, i का मान 1, j का मान 1। a11 क्या बन जाएगा, यहाँ 1/2, फिर ब्रैकेट है, माड है, ब्रैकेट नहीं भाई सॉरी माड लगा है, माड के अंदर में कितना है -3 और i का मान कितना है, i का मान हमें क्या रखना है 1। तो 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा, प्लस j का मान कितना रखना है, j का मान 1 रखना है। चलिए देखते हैं क्या आ गया, बराबर आपका क्या मिल गया 1/2, केवल बराबर ही लगाइए 1/2, -3 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा -2। माड से जब बाहर आता है तो ऋणात्मक चिन्ह हट गया आपका, तो क्या आ गया 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, बराबर क्या मिल गया आपका, यहाँ मिल गया आपका 1, ठीक, ये आ गया। अब i बराबर क्या रखें, i बराबर 1 ही रखना है। अब j का मान क्या रखेंगे, कामा j बराबर 2 रखने पर, ठीक, वो a12 i का मान 1 और j का मान 2 इसमें रख देते हैं। 1/2 इसको भाई विधिवत हम पहली वीडियो में आपको समझा चुके हैं, तो इसमें हम आगे हल कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से इसको बता देंगे आपको। a11 अर्थात 1/2 माड के अंदर में कितना है -3, i का मान क्या रखना है बेटा 1, तो 1 अगर यहाँ i के स्थान पर चलिए रख भी देते हैं, 1 हो गया, प्लस है आप प्लस लगाइए। j का मान क्या रखना है बेटा, j का मान 2 रखना है, ये हो गया आपका मान। अब बराबर क्या आ गया आपका 1/2 है, इसको उतार देते हैं, क्या मिल गया यहाँ माड के अंदर -3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका -3 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा -1, यहाँ की क्या मिल गया -1। अब माड से जो होता है माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1 से इसमें गुणा करेंगे 1 ही होगा, आपका आ जाएगा 1/2 यही, ठीक। अब i बराबर क्या रखेंगे, i बराबर 1 ही रखना है हमको। j बराबर क्या आ गया, j बराबर पहले i का मान 1 रखे, j का मान 1, फिर i का मान 1, j का मान 2, फिर i का मान 1, j का मान 3, j बराबर कितना 3 रखने पर, ठीक। a13
बराबर क्या हो जाएगा 1/2 उतार लीजिए, मॉड माइनस 3 इंटू आई का मान क्या रखना है 1 प्लस जे का मान कितना रखना है 3 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1/2 है, उतार दीजिए। फिर क्या बचा बेटा -3 से 1 में गुणा किए, -3 1 जा -3 और +3, -3 में से +3 कट गया आपका 0 आ गया, तो मार्ट के अंदर में ये 0 हुआ गया 1 3 0। अब ए 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4, आई बराबर 1 रखिए, जे बराबर 4 रख देते हैं। चलिए यहाँ हो जाएगा आपका आई बराबर 1 कॉमा आई बराबर 1 कॉमा जे बराबर 4 रखने पर क्या आ गया बेटा 1/2 मार्ट के अंदर में क्या मिल गया A14 पहले यहाँ A14 बराबर क्या आ गया 1/2 मार्ट के अंदर में -3 है, -3 लिखिए, आई का मान बेटा 1 ही रखना है और प्लस है प्लस लगाइए, जे का मान कितना है 4 हो गया, ये बराबर आपका क्या आ गया 1/2 4 में से -3 घट जाएगा, आपका क्या आ गया 1, तो 1 से इसमें गुणा होगा आपका 1/2 ही हो जाएगा, तो यह आ गया 1/2। अब चलिए आई बराबर, अब देखिए आई बराबर 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, अब 1 की पारी गई, अब 2 की पारी आ गई। अब आई बराबर 2 रखेंगे, जे बराबर 1, फिर आई बराबर 2 जे बराबर 2, आई बराबर 2 जे बराबर 3, आई बराबर 2 जे बराबर 4, इसको निकाल लेते हैं। फिर तो क्या हो जाएगा फिर आपका आई बराबर 2 कामा जे बराबर क्या रखेंगे बेटा 1 रखने पर, अब यहां रख लीजिए ए आई जे, आई का मान कितना है 2, जे का मान कितना है 1 इक्वल 1/2, यहाँ ए आई का मान 1 2 रखे, जे का मान कितना है 1 रख दी जो रखना है। अब 1/2 मार्ट -3 इंटू आई का मान क्या रखना है बेटा, आई का मान 2 रखना है, ब्रैकेट बंद और प्लस है प्लस लगाइए, जे का मान 1 हो गया, क्या मिल गया आपका 1/2 मार्ट के अंदर में क्या मिल गया आपका -3 दूना 6 हो गया, -6 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -5, -6 में से +1 निकाल देंगे तो क्या बचेगा -5, मार्ट से बाहर आए तो इसका मार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 5 1 जा 5/2, मार्ट के बाहर आया तो माइनस कैंसिल हो गया, ठीक। अब आ गया आई बराबर आपका कितना रखना है बेटा, वही 2 रखना है, और जे बराबर आपका क्या रखना है बेटा, जे बराबर आपका रखना है 2 रखने पर क्या आ जाएगा ए आई का मान यहाँ क्या रख रहे हो 2 और जे का मान भी 2 ही रख रहे हैं, 1/2 -3 इंटू आई का मान कितना है बेटा, आई का मान 2 रख रहे हैं और प्लस जे का मान भी हम 2 रख रहे हैं, बराबर क्या आ गया 1/2 है, हम उतार लेते हैं, क्या आ गया 3 2 जा 6, -6 में से +2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा -4, 3 2 जा 6 हो गया, 6 में से 2 घटा देंगे तो -4 बचेगा, मार्ट के अंदर में -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, माइनस जो है मार्ट से बाहर आया तो माइनस कैंसिल हो गया, अब 2 2 जा 4 काट देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 4 करने 4 2 काट देंगे 2 आ जाएगा। अब फिर से आई बराबर क्या रखना है बेटा, आई बराबर अभी 2 रखना है और जे बराबर क्या रखेंगे, किसकी बारी आ गई 3 की, 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ ए आई का मान 2 जे का मान 3, 1/2 मार्ट -3i, 3 इंटू आई का मान क्या है, आई का मान 2 प्लस जे का मान 3
इक्वल आ गया 1/2 मॉड 3 2 जा 6 में से 3 घटाएंगे -3 मॉड से बाहर आया माइनस खत्म हो गया आ गया 3/3 1 जा 3/2। अब आई बराबर क्या रखना है बेटा, आई बराबर 2 रखेंगे। अब जे किसकी बारी आ गई 4 की, कामा जे बराबर 4 रखने पर रखिए ए आई का मान 2 रखना था और जे का मान 4 इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू आई का मान क्या रख रहे हैं 2 कॉमा प्लस जे का मान कितना रख रहे हैं जी का मान 4 इक्वल क्या आ गया 1/2 इंटू मॉड के अंदर में 3 2 जा 6 और 4 घटा देंगे तो मॉड के अंदर में -2 तो माइनस मॉड से बाहर आया प्लस हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 आ गया। ये आ गया 2 4 तक 2 का हमने 4 तक कर दिया। अब 3 से हमको शुरू करना है। चलिए इसको कहीं बिठा देते हैं क्योंकि बोर्ड भाई बहुत बड़ा नहीं है इसलिए क्या आया है हमारा यहीं कहीं लिख देते हैं। A11 क्या आया है A11 आया है 1 A12 क्या आया है 12 का मान आया है 1/2 A13 का मान क्या आया है A13 का मान 0 A14 का मान क्या आया है A14 का मान आया है 1/2। बस इतना तक देख लेते हैं फिर अब मिटा देते हैं इतना भाई आगे। अब 1 से क्या 3 रखना है उसके बाद 1 2 3 4 तक आई का मान 3 होगा और जे का मान 1 2 3 4 तक। चलिए इसके आगे क्या रखना है 2 4 तक आ गया था। फिर आई बराबर हमको रखना है 3 और जे बराबर 1 से शुरू करेंगे रखने पर क्या है आपका ए आई का मान क्या रखना है 3 जे का मान 1 अर्थात 1/2 मॉड -3 आई का मान क्या रखना है 3 प्लस जे का मान 1 इक्वल आ गया 1/2। ठीक -3 3 जा 9 में से 1 घटाएंगे -8 अब माइनस कैंसिल हो गया 2 4 जा 8 क्या आ गया आपका 4। आई बराबर 3 और जे बराबर क्या रखेंगे अब जे बराबर हम रखेंगे 2 रखने पर तो क्या आ गया ए आई का मान 3 और जे का मान आपका 2 बराबर 1/2 मॉड के अंदर में -3 आई का मान क्या रखना है आई का मान 3 रखना है और प्लस जे का मान क्या रखना है जे का मान 2 रखना है इक्वल कितना आ जाएगा आपका 1/2 3 3 जा 9 9 में से 2 घटाएंगे -7 मॉड के अंदर में ये मॉड से बाहर आया तो माइनस कैंसिल हो गया क्या आ गया 7/2 ये आ गया। अब आई बराबर क्या रखेंगे 3 कॉमा जे बराबर क्या रखना है 3 रखने पर क्या हो जाएगा ए आई का मान 3 और जे का मान 3 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 -3 इंटू मॉड के बाद ब्रैकेट में कितना है आई का मान 3 है प्लस जे का मान क्या है जे का मान भी 3 है क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9 में से -9 में से +3 घटाएंगे तो 1/2 इंटू क्या आ जाएगा मॉड के अंदर में 9 में से आप 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा -6 तो माइनस मॉड से कैंसिल हो जाएगा मॉड से बाहर आएगा 2 3 जा 6 क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब आई बराबर 3 जे बराबर क्या रखना है बेटा 4 रखने पर क्या हो जाएगा ए आई का मान 3 रख रहे हैं जे का मान 4 रख रहे हैं बराबर 1/2
माड के अंदर में -3 इंटू आई का मान 3 प्लस जे का मान क्या रख रहे हैं बेटा 4 1/2 उतारिए 3 जा 9 में से 4 घटाएंगे माड 5 माइनस, तो माइनस बाहर आया प्लस हो गया बराबर आ गया 5/2 ये आ गया। अब सबका मान रखते चले चलिए। अब आप पहले पंक्ति वाला लिख लीजिए, पहले पंक्ति का, ये सभी पहले पंक्ति के हैं, यहाँ लिख देते हैं हम 3 × 4 है, 3 × 4 का ही आव्यूह ज्ञात करना था। चलिए 3 × 4 का आव्यूह क्या आ जाएगा 3 × 4 का आव्यूह बराबर क्या आ गया बेटा 1 कितना है आपका 1 है, A1 1 हो गया। उसके बाद क्या है A12 का मान अर्थात पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, ये पहली पंक्ति है और दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति का ही लिख रहे हैं, ये पहले कॉलम का हो गया, दूसरे कॉलम का क्या है 1/2, फिर पहली पंक्ति तीसरे कॉलम का 0, फिर पहली पंक्ति और चौथे कॉलम का 1/2, फिर आपका आ गया पहली पंक्ति खत्म हो गई, अब दूसरी पंक्ति से चालू हो रहा है, तो दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ में कितना आया है 5/2, ये 5/2 आ गया। अब उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम A22, दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम क्या है आपका 2 है, यहाँ 2 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति आपका और तीसरा कॉलम 3/2 हो गया। फिर दूसरी पंक्ति का चौथा कॉलम क्या है 1 हो गया। अब आ गए हम तीसरी पंक्ति पर, तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम कितना आया है यहाँ 4 हो गया। फिर तीसरी पंक्ति का दूसरा कॉलम 7/2 हो गया। फिर तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम कितना आया है 3 आ गया है। तीसरी पंक्ति का चौथा कॉलम 5/2 आया है। यह आपका हो गया आंसर, ये आंसर हो गया आपका। अब इसी प्रकार से इसका सेकंड भाग है, उसमें भी वही चीज करना है। चलिए हम सेकंड वाला हल कर देते हैं, वो भी बेहद आसान क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्या दे रहा है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में इसमें दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड वाला AIJ बराबर क्या दिया है 2I - J। ये भी वही 3 × 4 का बनाना है, तो 3 × 4 का बनाने के लिए 3 × 4 का भी बनाने के लिए I बराबर हमको क्या रखना होगा बेटा, वही चीज है। I बराबर हमको रखना है 1 2 और 3 तक, और J बराबर क्या रखना है बेटा, J बराबर रखना है 1 2 3 4 तक रखना है। चलिए हल कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, सबसे पहले I बराबर 1 शुरू करते हैं, J का चारों रखते हैं। ठीक, I बराबर 1 कामा J बराबर क्या रखना है बेटा 1 रखने पर क्या हो जाएगा आपका AIJ, I का मान क्या रख रहे हैं 1, J का मान J के स्थान पर भी 1 बराबर 2 × I का मान क्या रख रहे हैं 1 माइनस J का मान क्या रख रहे हैं 1, 2 × 1 = 2 बराबर क्या हो गया आपका 2 × 1 = 2 -1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 - 1 इक्वल आ गया आपका 1। फिर आप I बराबर 1 और J बराबर क्या रखेंगे 2,
ये 1 ही रखेंगे, 2 3 4 तक ले जाएंगे। रखने पर क्या हो जाएगा, A1 2 इंटू क्या हो गया, 2 इंटू आई का मान क्या रख रहे हैं बेटा 1, माइनस जे का मान क्या रख रहे हैं 2, क्या आ गया 2 1 जा 2 माइनस 2 में से 2 घटा दिए, निकाल दिए, क्या आ गया आपका 0 आ गया। चलिए अगला क्या हो जाएगा, आई बराबर 1 और जे बराबर, ये 1 हो गया 2 हो गया 3 रखेंगे, जे बराबर 3 रखने पर रख देते हैं, क्या आ गया A1 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू आई का मान 1 माइनस जे का मान क्या रख रहे हैं 3, इक्वल कितना बन गया 3 1 जा 2 इन जा 2 माइनस 3, क्या आ गया -1। उसके बाद अगला क्या है आपका, आई बराबर 1 और जे बराबर क्या रख देंगे बेटा, आई बराबर 1 जे बराबर 4 तक रखना है, रखने पर यहाँ 4 तक रखना है, तो 1 2 3 नीचे हो गया था 4 रख दिए, तो क्या आ जाएगा ए आई के स्थान पर 1 जे के स्थान पर 4 बराबर 2 आई का मान 1 माइनस जे का मान 4 इक्वल क्या हो जाए 2 1 जा 2 -4 में से 2 घटा देंगे -2, ठीक। अब आई का 1 पेड़ चारों निकाल लिए, अब आई बराबर 2 के लिए निकालते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 तक। अब आई बराबर क्या रखेंगे बेटा, आई बराबर 2 और कामा जे बराबर आपका कितना हो जाएगा, जे बराबर 1 रखने पर रख लीजिए, ए आई का मान 1 आई का मान 2 और जे का मान क्या है बेटा, जे का मान 1 बराबर 2 इंटू आई का मान 2 माइनस जे का मान 1, तो 2 2 जा 4 -1 इक्वल क्या आ गया आपका 3। अब आई बराबर 2 और जे बराबर क्या रखना है बेटा 1 हो गया, अब 2 जे बराबर 2 रखने पर यहां रखिए स्थान पर, ए आई के स्थान पर 2 जे के स्थान पर भी 2 इक्वल क्या आ गया 2 इंटू आई का मान 2 माइनस जे का मान 2 2 2 जा 4 में से -2 इक्वल क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब आई बराबर 2 कामा जे बराबर 3 रखेंगे, रखने पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा बेटा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला देखिए, ए आई का मान 2 और जे का मान भी हमको 3 रखना है, तो क्या हो गया 2 इंटू आई के स्थान पर आपका 2 और माइनस जे का मान क्या है 3, 2 2 जा 4 -3 इक्वल 1, बस बिल्कुल। आई बराबर 2 जे बराबर 4 तक रखना है ना, रखने पर 4 भी हो जाए, क्या हो जाएगा ए आई का मान 2 जे का मान 4 इक्वल आ गया 2 इंटू आई का मान 2 और माइनस जे का मान 4, 2 2 जा 4 -4 इक्वल 0, ये भी हो गया। यहीं तक निकालना था हमको। अब भाई मिटाना पड़ेगा, तो इधर का मान हम मिटा देते हैं, लेकिन यहाँ कहीं लिख लेते हैं पहले जितना मान निकाले हैं हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। किसका किसका निकाले हैं भाई, A1 1 आया है, इसका मान क्या आया है इक्वल 1 आया है, A1 2 का मान निकाला गया है, A1 2 का मान क्या है, A1 2 का मान 0 है, और A1 3 का मान क्या आया है -1 आया है, कामा A1 4 का मान इसका भी लिख देते हैं, A1 4 का मान -2। अब यहाँ तक का हम मिटा दें। चलिए अब लास्ट वाला रखना है भाई, आई का मान 3 और जे का मान 1 2। चलिए यहाँ तक इसको मिटा देते हैं।
क्या रखना है, i बराबर 3 से शुरू करना है और j बराबर 1 से रखने पर क्या हो गया, इसके नीचे यहाँ हल हो रहा है। i का मान 3 रख रहे हैं और j का मान 1, तो 2 इंटू क्या हो गया बेटा, 2 इंटू आई का मान क्या रखना है 3 माइनस जे का मान 1 इक्वल बन गया 3 2 जा 6 माइनस 1 इक्वल आ गया आपका 5। तो आई बराबर 3 ही रखना है, जे का मान बढ़ रहा है 2 रखने पर क्या हो गया, ए आई का मान क्या रखना है 3 इंटू जे का मान 2 इक्वल 2 इंटू आई का मान 3 हो गया और माइनस जे का मान आपको कितना रखना है, जे का मान 2 रखना है। 3 2 जा 6 माइनस 2, 6 में से 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब आई बराबर आपका बचा है 3 और जे बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, ए आई का मान 3 और जे का मान 3 इक्वल क्या बन गया आपका 2 इंटू आई का मान क्या रखना है 3 माइनस जे का मान 3 2 जा 6 माइनस 3 इक्वल आ गया 3। अब 3 तक हुआ है, आई बराबर 3 गामा जे बराबर 4 रखने पर ए आई का मान क्या रखना है बेटा 3, जे का मान 4 बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू आई का मान 3 माइनस जे का मान 4 3 2 जा 6 माइनस 4 6 में से 4 घटाए 2। चलिए अब आ गया हमारा पूरा हो गया भाई। कौन सा क्रम लिखना था हमको, 3 गुणे 4 का अवयव, 3 गुणे 4 का अवयव क्या मिल गया बेटा हमारा, पहली पंक्ति वाला सब लिख लेते हैं। ये पहली पंक्ति का सब में आगे आगे 1 है ना, ये पहली पंक्ति का है। कितना है पहले 1 और 1 2, इसका 1 आया है 1 1 का, इसका आया है 0, इसका आया है -1 पहली पंक्ति का, और पहली पंक्ति का चौथे कॉलम का -2। फिर यहां से ये कितना आया है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 3 आया है, और फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा क्या आया है 2 आया है, ये आया है 1, अगला आपका क्या आया है 0 आया है। चलिए अगली पंक्ति में क्या हो गया 5 और 4 और 3 2, ये आपका आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है बेटा, कह रहा निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ये जबकि दोनों अवयव हमारे क्या दिए हैं, फर्स्ट में ये दोनों अवयव समान दिए हैं, ये दोनों अवयव समान दिए हैं, तो इनके संगत अवयव जो होंगे उनके मान क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, दोनों बस यही हल कर लीजिए, दोनों अवयव क्या है, समान, दोनों अवयव समान है, तो इनके संगत अवयवों की तुलना करने पर, इनके जो अवयव हैं उनकी तुलना कर देते हैं। जैसे यहाँ 4 के स्थान पर यहाँ y है, y बराबर 4 हो गया। देखते हैं जब दोनों अवयव समान हैं तो इनके मान भी बराबर होंगे एक स्थान पर। देखिए एक अवयव दोनों में दिया है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, बाकी तो सब अज्ञात है, सब में ज्ञात करने हैं, लेकिन ये दोनों दिया है 5 दोनों में है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम x ज्ञात करते हैं। x के स्थान पर इसमें x है, यहाँ इस तरफ x बराबर क्या दिया है, x के स्थान पर यहाँ, इस x के स्थान पर यहाँ कितना है बेटा, इसमें 1,
तो x बराबर 1 हो गया पहला आंसर। दूसरा आपका देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, y के स्थान पर, इसमें y बराबर क्या है, y के स्थान पर 4 है, चाहे इसमें से इसमें हो या इसमें हो, किसी में हो। तो y बराबर हमारी तुलना करने पर कितना आ गया, y बराबर 4 आ गया। अब z बराबर तुलना कर लेते हैं, z बराबर z के स्थान पर क्या है आपका 3 है, z बराबर आपका आ गया 3। बस यही आंसर हो गया आपका, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना था, ज्ञात हो गया। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें समीकरण बनेगा। पहला क्या हो जाएगा, लिख लो, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक। यहाँ x प्लस वाई के स्थान पर क्या है बेटा 6 है, तो पहला इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इक्वल 6, ये पहला इक्वेशन बन गया। अगला क्या बन जाएगा आपका, क्या मिल रहा है, z वाला मान 3 से निकल जाएगा, एक्स वाई मिल रहा है, इससे देख लेते हैं। एक्स वाई बराबर, देखिए इसमें एक्स वाई गुणा में है तो इसमें वाई और एक्स भी बराबर कर लेंगे। तो ये आपका, इसको समीकरण बनाने से पहले क्या करेंगे, चाहे y का चाहे x का मान निकाल लो, भी रखना पड़ेगा पक्षांतर करके। तो इसमें हम x बराबर निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई को दूसरी तरफ ले गए माइनस वाई, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब सेकेंड वाला दूसरा तुलना कर देंगे, एक्स वाई के स्थान पर यहाँ क्या है 8, तो एक्स वाई बराबर क्या आ गया, तथा एक्स वाई बराबर क्या मिल गया 8। इससे जो है आप समीकरण 1 से मान इसमें 2 में रख देते हैं, 2 समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर गुणनखंड बनेगा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ x के स्थान पर क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई, यहाँ x के स्थान पर क्या हो गया 6 माइनस वाई। ये x के स्थान पर समीकरण 1 से x का जो यह मान निकला है, इसको यहाँ x के स्थान पर पुट कर दिए, 6 माइनस वाई इंटू क्या है बेटा y इक्वल 8। बस इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो y से इसमें गुणा किए 6y, y से y में गुणा हुआ माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 8, पक्षांतर कर लो, क्या आ गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 इधर आया माइनस 8 इक्वल 0, माइनस चिन्ह आ गया, माइनस से दोनों पक्षों पहले गुणा करके प्लस बनाओ, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस माइनस से क्या हो गया, सबका चिन्ह बदल गया, प्लस 8 हो गया, इक्वल माइनस से 0 में गुणा हुआ तो 0 ही हो गया। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसका गुणनखंड करने के लिए ऐसा बस सोचना है, गुणा करने पर 8 है तो ये धन है तो जोड़ने पर आएगा, जोड़ने पर 6 आ जाएगा आपका, 4 दूनी 8 और 4 2 6। कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 6 के स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस 4y माइनस 2y, माइनस 4 माइनस 2 मिलकर माइनस 6y और 4 दूना 8। गुणनखंड तो सबको आता होगा, आप लोग कक्षा 12 के छात्र हैं। 8 इक्वल 0, इसलिए प्राइमरी लेवल नहीं बता रहे हैं, गुणनखंड में डायरेक्ट लिख देना था। खैर इसको चलिए कर देते हैं, इन दोनों में y कॉमन हो गया, y बचा माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, y माइनस 4 इक्वल 0, क्या आ गया y माइनस 4 और y माइनस 2 इक्वल क्या आ गया 0। तो क्या आ जाएगा, अतः y बराबर क्या आ गया, इसमें से 4 मिल गया, इसमें से 2 मिल गया, इसके मूल आ गए, इससे मूल निकाल लेंगे 4 2 आ गया। तो y का मान 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तब यही y का मान जो है समीकरण 1 में या 2 में 1 में ही रख देते हैं, 4 और 2 दोनों रखना है, 2 मान आ जाएंगे इसके, ठीक। y का मान किस में रखें, समीकरण 1 में।
रखने पर y का मान क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए दोनों मान हम साथ में रख देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 बार 4 हो जाएगा, और कामा यहाँ x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस y का मान 2। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे आपका, 6 में से 4 घटाएंगे आपका 2 आ जाएगा, और कामा यहाँ 4 में घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक, और z का मान तुलना कर लो, यह बनेगा तथा, अब ये तो आ गए हैं, तो यही निकाल देते हैं। z के लिए इन दोनों का तुलना कर दीजिए, तथा क्या हो गया आपका 5 प्लस z इक्वल आ गया 5, 5 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, z इक्वल आ गया 0। अतः क्या मिल गया आपका, x इक्वल 2 4। ठीक, ये आ गया है, नीचे लिख देते हैं y इक्वल, y का मान 4 2, z इक्वल 0। ये आपका आंसर हो गया बेटा। अगला इसमें नेक्स्ट है तीसरा भाग इसका जो दे रहा है, थर्ड वाला क्या दे रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्या दे रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल 9 5 7। बस हो गया, अब जो आपका बन गया। अब जो है आप तुलना कर लीजिए, संगत अवयवों की तुलना कर लो भाई। तुलना करने को कर देंगे पिछले की तरीके से। पहला इक्वेशन क्या बन गया, संगत अवयव इसके समान है। ठीक, संगत अवयव समान है तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी स्तंभ है ये भी, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया, पहला इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9। इक्वेशन फर्स्ट, y प्लस जेड इसके स्थान पर 5, तो y प्लस जेड इक्वल क्या आ गया 5। इक्वेशन सेकेंड, और अगला क्या है, यहाँ y नहीं भाई x प्लस है, x प्लस जेड। अगला है y प्लस जेड इक्वल 7। इक्वेशन थर्ड। बहुत ही आसान है भाई। समीकरण देखो 3 से y प्लस जेड का मान क्या है, समीकरण थर्ड से y प्लस जेड का मान किस में रख दो, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिए। y प्लस जेड का मान कितना है 7, तो यहाँ y प्लस जेड के स्थान पर इसमें रखेंगे मान, तो x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर क्या आ गया आपका 7 इक्वल 9 हो गया। तो x इक्वल क्या हो गया 9 प्लस 7 उधर गया -7, तो x इक्वल क्या आ गया 9 में से 7 घटाएंगे आपका आ गया 2। x की वैल्यू आ गई, x का मान इसमें रखो, z का मान आ जाएगा। x का मान किस में रखेंगे, समीकरण सेकेंड में रख दो, सेकेंड में रखने पर। ठीक, यहाँ x का मान कितना आया है 2, यहाँ x के स्थान पर 2 प्लस z का मान कितना आया है, z का मान ज्ञात करना है इक्वल 5। z इक्वल 5 माइनस प्लस 2 इधर गया -2, z इक्वल 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ गया। अब यही z का मान आप रख दीजिए इक्वेशन थर्ड में, z का मान थर्ड में रखने पर क्या आ जाएगा y प्लस जेड का मान 3
z का मान 3 इक्वल 7, y इक्वल 7 माइनस प्लस 3 इधर गया -3, तो y इक्वल 7 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 4। अतः क्या आ गया x इक्वल x की वैल्यू 2, y इक्वल 4, z इक्वल 3। यह आपका आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरण इतना बराबर ये समीकरण दिया है, से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। अब आप दोनों समीकरणों के संगत मानों की तुलना कर लीजिए। समीकरण के संगत अवयवों की तुलना करने पर समीकरण के संगत अवयवों की तुलना कर देते हैं। तो इसमें पहला समीकरण से समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ a माइनस बी, इसके स्थान पर क्या है पहला पद इसका 2 गुणे 2 का अवयव ये भी है, दोनों बराबर हैं, दिया है बराबर का निशान समीकरण रूप में, तो ये है बराबर इसके, अर्थात a माइनस बी बराबर क्या है -1। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकंड क्या बन जाएगा 2a प्लस सी बराबर 5, क्या बन गया आपका 2a प्लस सी बराबर क्या मिल गया 5। ये इक्वेशन सेकंड है। और थर्ड क्या दे रहा है 2a माइनस बी बराबर 2a माइनस बी बराबर क्या दे रहा है 0। ये इक्वेशन थर्ड बन गया। और अगला क्या दे रहा है 3c प्लस डी बराबर 3c प्लस डी इक्वल कितना दे रहा है, इसके स्थान पर क्या है 13। ये इक्वेशन 4 बन गया। अब इन्हीं इक्वेशनों से चारों इक्वेशन को आप हल करके a b c d का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले a और b के रूप का जो है उसको साथ लेंगे और a c के रूप का है उसको बाद में देते हैं। तो a और b के साथ में ये भी है और ये भी है। ये दोनों इक्वेशन हम पहले हल करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 3। ठीक, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से समीकरण 1 और 3 लिख देते हैं। क्या है a माइनस बी बराबर -1। अगला क्या दे रहा है 2a माइनस बी बराबर 0। तब इन दोनों समीकरणों को, ये जो b वाले गुणांक बराबर हैं -b यहाँ भी है यहाँ भी है, इन दोनों गुणांक जब बराबर रहते हैं तो जब समान चिन्ह के साथ बराबर गुणांक हो, इन दोनों का चिन्ह समान है तो क्या लिखते हैं यहाँ लिख देते हैं, घटाने पर नीचे के चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस हो गया प्लस था, तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया। -2a में से a घटाएंगे तो क्या बच गया आपका -a बराबर -1 में से 0 घटाएंगे -1 बन गया आपका। तो माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, a बराबर क्या आ गया आपका 1। अब a का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख के b का मान ज्ञात कर लीजिए। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं बेटा। समीकरण 1 में रखते हैं, a के स्थान पर यहाँ जो a है, a के स्थान पर क्या आया है 1 हो गया, माइनस b इक्वल क्या बन गया आपका -1। तो ये +1 को दूसरी तरफ ले गए तो -b बराबर -1 और ये +1 उधर गया तो माइनस चिन्ह परिवर्तित हो जाता है पक्षांतर करने पर। तो -b इक्वल क्या आ गया -1 मिलकर -2, माइनस माइनस दोनों में कैंसिल हो गए, b बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया। a और b का मान पता हो गया, तब a का मान इसमें रख के c का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, a का मान समीकरण कितने में रखने हैं सेकेंड में रखने पर, जिसका मान एक ज्ञात हो और जो ज्ञात हो वो ज्ञात हो जाएगा। ये ज्ञात है हमको a का मान, इसलिए इसमें रख रहे हैं हम।
ठीक, इसमें ना हमको सी का ज्ञात है ना डी का, इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें बी का निकलेगा, ए का ज्ञात है, बी का भी ज्ञात हो गया, तो बी का ज्ञात ही नहीं करना है, तो थर्ड सेकंड में रखते हैं। तो यहाँ 2 इंटू ए का मान क्या आया है आपका 1 आया है बेटा, ए के स्थान पर यहाँ 1 प्लस है, प्लस सी इक्वल क्या है 5, 2 1 जा 2 उधर ले जाते हैं, सी इक्वल क्या हो गया 5 माइनस 2, तो सी इक्वल 5 में से 2 घटाए 3 आ गया। अब C का मान पता हो गया, C का मान इसमें रख के अब B का मान ज्ञात कर लेते हैं। C का मान समीकरण 4 में रखने पर, C का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रख देते हैं C का मान, यही रख देते हैं, समीकरण 4 में रखना है। C बराबर 3 आया है, C का मान समीकरण 4 में ही रखते हैं। तो 3 इंटू 3 है, लिखिए C के स्थान पर क्या रखना है 3 हो गया, प्लस D इक्वल क्या है 13, तो 3 त्रिका 9 दूसरी तरफ गया, D बराबर 13 प्लस 9 इधर गया माइनस 9, D बराबर क्या आ गया आपका 13 में से 9 घटा देते हैं, 9 4 13 4 आ गया आपका। अतः आंसर पता हो गया, ए का मान 1 कामा बी इक्वल 2 कामा सी इक्वल 3 कामा डी इक्वल 4, ये आपका आंसर मिल गया। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर ए आई जे यम गुणे एन एक वर्ग आव्यूह है, यम गुणे एन कोटि का एक वर्ग आव्यूह कब बनता है, जिसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों समान हो, वो आपका वर्ग आव्यूह है। अर्थात यम और यन का मान दोनों बराबर होना चाहिए, चाहे 2 गुणे 2 कोटि का, चाहे 3 गुणे 3 कोटि का, चाहे 4 गुणे 4 कोटि का। जब जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, जैसे 2 2 4 3 इस तरह से हो, जिसमें पंक्तियां 2 हैं और स्तंभ भी 2 हैं, 2 गुणे 2, ये वर्ग आव्यूह है। इसको हम सबसे पहले आपको समझा चुके हैं। तो यम इज लेस देन यन और यम इज ग्रेटर देन यन, ये दोनों गलत हैं, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, यम बराबर यन ये सही है। इसका विकल्प नंबर सी आंसर ये सही है। अगला दे रहा है 9x y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के युग्म समान हैं, इन दोनों में x y का मान हल करना है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। फर्स्ट में ए में दे रहा है x बराबर इतना, y बराबर दे रहा है, बी दे रहा है ज्ञात करना संभव नहीं। अगर x या y के 2 मान आ जाते हैं अलग अलग तो ज्ञात करना नहीं संभव है। और सी फिर डी दे रहा है। चलते हैं इसको हम ज्ञात कर लेते हैं, दोनों में बराबर करके दोनों समीकरण को हमने बराबर समीकरण रूप में बना लिया युग्मों को। अब देखते हैं क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 बराबर क्या हो गया 0, इक्वेशन फर्स्ट। और अगला क्या है y प्लस 1 बराबर 8, तो y प्लस 1 बराबर 8 दिया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 को उधर ले जाइए, 8 माइनस 1 इक्वल क्या आ गया आपका 7 आ गया ये मान। अगला दे रहा है 2 माइनस 3x, अलग अलग मान x का नहीं होना चाहिए, बराबर क्या है इसके स्थान पर 4 है, 4 रख देते हैं। एक और छूट रहा है अभी, चलिए उसको बनाते हैं। इससे माइनस 3x इक्वल क्या आ गया -3x बराबर आ जा रहा है आपका 4, और प्लस 2 दूसरी तरफ गया क्या हो जाएगा, प्लस 2 को दूसरी तरफ ले गए -2, तो x बराबर इसमें देखते हैं क्या आ जाएगा -3x बराबर आपका आ गया 2, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस इधर आ गया 2/3, इसमें आ रहा है x का मान। चलिए y का इससे निकाल लेते हैं, तो y -2 बराबर क्या आ रहा है 5, तो y बराबर 5 -2 उधर गया +2 बराबर क्या आ गया 7, तो 7y का मान इसमें भी आया है इसमें भी आया है, ये तो सही है। अब x का मान इसमें हमें ज्ञात करना होगा, इसमें x का मान ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 1 भाई हल कर लेना था, चलिए अब हल करते हैं। 1 से क्या हल करेंगे, 3x बराबर क्या दे रहा है, 3x बराबर हो जाएगा +7 दूसरी तरफ गया -7, x बराबर आ गया -7/3, तो x का मान देखिए, x का मान -7/3 आया है, इसमें -2/3 आया है, तो दोनों वैल्यू जो है बराबर नहीं टैली नहीं कर रहे हैं, दोनों बराबर आते तो ज्ञात करना संभव होता है। तो इसका मान हमें किसी भी मान के लिए ज्ञात करना यह संभव नहीं है। इसमें विकल्प कौन सा सही है आपका, विकल्प बी सही है।
3 गुणे 3 कोट के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 से 1 है। 0 और 1 दो प्रविष्टियां दी गई हैं, तो 2 के घाते क्या है 3 गुणे 3 कोट का अवयव की संख्या क्या हो जाएगी 9। तो 2 के घाते 9 कर दीजिए, 2 के घाते 9, 2 का 9 बार गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लेते हैं। 2 देखिए इधर से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 कितना हुआ 128, दूना 256 256 दूना 512 कितना दे रहा है 512 है कोई। हाँ, इसका विकल्प नंबर डी सही है, इसमें डी सही है अगले क्वेश्चन में 11वें में।